Let's see this question, students. What it is saying? Which of the following statement is incorrect? इसमें से incorrect statement हमें find out करना है. मतलब इसमें 3 correct है, एक incorrect है. LH triggers ovulation in ovary. बिल्कुल हमने बिल्कुल पढ़ा है कि LH का लेवल जब बहुत बढ़ जाता है ओव्यूलेशन से पहले, तो इसको बोलते हैं LH सर्ज. और LH सर्ज रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? ओव्यूलेशन के लिए. तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये. LH को सपोर्ट करते हैं दो और हार्मोन्स, FSH एंड एस्ट्रोजन. करेक्ट स्टेटमेंट. LH एंड FSH डिक्रीजेस ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज. ये रॉन्ग स्टेटमेंट है. एनसीईआरटी में बिल्कुल साफ दे रखा है, डिक्रीजेस की जगह यहां पर होना चाहिए इंक्रीजेस ग्रेजुअली. फॉलिकुलर फेज में FSH और LH बढ़ते हैं, कम नहीं होते. गॉट इट? LH triggers the secretion of androgens acting on the Leydig cells. हमेशा याद रखिए, ये जो Leydig cells होते हैं, सपोज यहां पर हम बना के देखते हैं, ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस है ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और दे आर सराउंडेड बाय द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और यू कैन कॉल इट इंटरस्टिशियम. और यहां पर प्रेजेंट होते हैं बच्चों Leydig cells. ये जो ग्रीन से मैंने बनाए हैं ये हैं Leydig cells, और ये Leydig cells के ऊपर हार्मोन एक्ट करता है, कौन सा? LH. We used to call them Leydig cells, discovered by the person named Leydig, इसलिए Leydig cells के नाम से इनको हम जानते हैं. प्यूबर्टी के दौरान इन पर LH हार्मोन एक्ट करता है और इनसे सिक्रीशन करवाता है किसका? एंड्रोजन. एंड्रोजन कौन है? टेस्टोस्टेरोन. एंड्रोजन किसको कहा है यहाँ पे? टेस्टोस्टेरोन को. बिल्कुल करेक्ट है ये. FSH stimulates the Sertoli cells which help in spermiogenesis. इसको भी हम समझ लेते हैं. ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और यहां पर ये हैं स्पर्मेटोगोनियल सेल्स. और ग्रीन से मैं बना देती हूं सर्टोली सेल्स. इस तरह ये हैं सर्टोली सेल्स. अब प्यूबर्टी के दौरान क्या होता है बच्चों कि ये जो सर्टोली सेल्स है, व्हाट वी कॉल देम? वी कॉल देम सर्टोली सेल्स. SC फॉर सर्टोली सेल्स. इन सर्टोली सेल्स के ऊपर एक्ट करता है हार्मोन FSH, और ये सर्टोली सेल्स जो है ये रिलीज करते हैं एक फैक्टर. एनसीईआरटी में कहा है फैक्टर, और वो फैक्टर होता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन. एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन. ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो है इस तरह से दिखेगा, और ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाता है, बाहर आ जाता है. यहां पर बनता ये यही है, आता ये बाहर है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, और यहां पर उसका वेट कौन कर रहा है? उसका वेट कर रहा है टेस्टोस्टेरोन. यहां पर उसका कौन वेट कर रहा है? टेस्टोस्टेरोन. ये कौन सा हार्मोन है? टेस्टोस्टेरोन. टेस्टोस्टेरोन को किसने बनाकर दिया है? Leydig सेल्स ने. Leydig सेल्स को स्टिमुलेट किसने किया है? LH ने. FSH स्टिमुलेट करते हैं सर्टोली सेल्स को, LH स्टिमुलेट करता है Leydig सेल्स को. FSH सर्टोली सेल से बनवाते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, Leydig सेल्स बनाता है टेस्टोस्टेरोन. अब यहां पर इन दोनों का क्या हो जाएगा? ज्वाइनिंग. एक कॉम्प्लेक्स बनके तैयार हो जाएगा इस तरह से. इसको बोलेंगे एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन टेस्टोस्टेरोन कॉम्प्लेक्स. गॉट इट और नॉट? और ये कॉम्प्लेक्स फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जाकर रिस्पॉन्सिबल है क्या करवाने के लिए? स्पर्मियोजेनेसिस. तो FSH का इंपॉर्टेंट रोल है किसमें? स्पर्मियोजेनेसिस में. डायरेक्टली नहीं है, बट कैसा रोल है? इनडायरेक्ट रोल है. तो इसको मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा.
बिल्कुल करेक्ट है ये स्टेटमेंट। FSH स्टिमुलेट्स द सर्टोली सेल्स व्हिच हेल्प इन स्पर्मियोजेनेसिस। तो इसके अंदर जो रॉन्ग ऑप्शन है, जो इनकरेक्ट है, वो है बी। तो बी इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू इट। करेक्ट मींस इनकरेक्ट है और उसी को हमें टिक लगाना होगा। गॉट इट?